सभी को राधे श्याम। क्षमा कीजिएगा, हम अभी कई दिनों से कुछ वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं क्योंकि हम कुछ दिनों से एक भाव में चल रहे हैं। एक लीला चिंतन हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका रसास्वादन कर रहे हैं। इसका श्रेय जाता है हमारे पूज्य श्री पुंडरीक जी गोस्वामी महाराज को। उनका एक हमने भाव अभी देखा, सुना, समझा, जो कि वो लीला चिंतन हमें करवा रहे थे। यूट्यूब पे वीडियो पड़ा है उनका, आप भी देख सकते हैं। कृष्ण तांडव के नाम से उनका एक वीडियो डाला है, तो वो बड़ा अच्छा, बड़ा अद्भुत लगा क्योंकि उसमें उन्होंने जो लीला चित्रण किया है वो किया है जब कालिया नाग का मंथन किया था भगवान श्री कृष्ण ने। उसका जो विष था वो सारा निकाला था और उसके ऊपर जो नृत्य किया था, तांडव किया था कहा जाए, कालिया नाग के फनों पर। तो वो भाव को हम थोड़ा समझ रहे थे, समझने का प्रयास कर रहे थे, उसका रस आस्वादन कर रहे थे, उसका एक प्रतिबिंब, एक झांकी दर्शन कर रहे थे। तो आप देखेंगे, सुनेंगे, बहुत अच्छा है, आप ज़रूर सुने। और जो उन्होंने गाया है वो तो बहुत ही सुंदर है। यूँ तो हम उनके जैसे नहीं कर सकते, लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने गाया है। हम आपको बताना चाहेंगे कि आप भी जाएं, एक बार देखें कि किस प्रकार उन्होंने कृष्ण तांडव की लीला चिंतन किया है, लीला वर्णन किया है। ये जो कालिया नाग का मंथन का उन्होंने बताया है कि कई सारे गोस्वामी हुए, कई सारे संत महात्मा हुए, सबने अपने अपने दृष्टिगोचर से, अपने अपने अनुसार जो जो वो लीला में प्रवेश करते गए, उस लीला के अनुसार उन्होंने इसका रूपांतरण किया है, चित्रण किया है, जो कि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अलौकिक है, दिव्य है। उसका आप जितना रसास्वादन करें उतना ही कम है। इतना सुंदर चित्रण वो बताया है कि आहा, आपको ऐसा लगेगा कि आप साक्षात उसी समय, उसी क्षण वहाँ पर प्रकट है और आप ही के सामने वो चल रहा है। सारा लीला चिंतन बहुत सुंदर है। कृष्ण तांडव उन्होंने गाया, जिसमें कुछ इस प्रकार उन्होंने बताया कि एक बार क्या होता है कि मोर कुटी पे श्री राधा जी नृत्य कर रही हैं और अपनी सखियों के साथ नृत्य कर रही हैं। तो सखियों के साथ नृत्य कर रही हैं, तो राधा जी तो महाभावा हैं, उनका भाव तो अलौकिक है, अचिंतनीय है, कोई भी उसका चिंतन नहीं कर सकता, इतना महाभाव है और सारी कलाओं से निपुण है। अगर हम कलाओं की बात करें तो जो भगवान राम थे वो 8 कलाओं से परिपूर्ण थे, भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से थे, और श्री राधा जी जो है वो 32 कला का अवतार कही गई है। 32 कलाओं से उन्होंने अवतार लिया है। तो नृत्य बहुत सुंदर कर रही हैं, झाड़ियों से छुपकर श्याम सुंदर उनके नृत्य को देख रहे हैं। तो चोरी से जब वो नृत्य को देख रहे हैं और उस नृत्य को देख के, अब व्यक्ति कोई नृत्य को देखता है तो क्या करता है, वैसा ही करने का प्रयास करता है। नृत्य को अगर कोई देख रहा है तो वैसा करने का प्रयास करता है कि ऐसे नहीं, ऐसे हाथ करना है, ऐसे नहीं। तो ये देखते हुए, ये करते हुए कुछ सहचरियों ने पकड़ लिया और तुरंत श्याम सुंदर को श्री राधा जी के सामने पेश किया गया कि अरे देखो श्री श्यामा जी, ये श्याम सुंदर तो आपका अब तक तो माखन चोरी करते थे, अब नृत्य भी चोरी कर रहे हैं, अब तो कला चोरी भी सीख गए हैं, इतने महान चोर बन गए हैं। तो श्री राधा जी ने बोला कि अब आप हमारे कलाओं को भी चुराएंगे, अब आप हमारे नृत्य को भी चोरी करने, बोलते हैं ना, स्टेप्स चुरा लिए। जैसे आप कई सारे उसमें देखते हैं डांस कंपटीशन वगैरह में कि स्टेप्स चोरी हो जाते हैं, तो ऐसा बोले आप तो अब हमारे नृत्य को भी चुराने लगे। तो बोले नहीं नहीं, हम आपके कैसे चोरी कर सकते हैं, आप तो परिपूर्ण हैं, आप तो हमारे गुरुदेव हैं। श्री कृष्ण बोल रहे हैं श्री राधा जी से, आप हमारी इस मामले में तो गुरु हैं, हम आपके कैसे चोरी कर सकते हैं, आप हमें सिखाएं कुछ, आप हमें बताएं कुछ, हम वही करेंगे, आप जैसा बताएंगे। कृष्ण श्री राधा जी को इस मामले में अपना गुरु बता रहे हैं। तो कृष्ण बोलते हैं आप हमें कुछ सिखा दें, आप कुछ हमें बता दें, ऐसा नहीं ऐसा करना है, ऐसा नहीं ऐसा, जो भी है आप बता दें तो हम कुछ सीख जाएं, कुछ कर जाए। तो बोलते
हम सिखाएंगे तो नहीं, हम जो करेंगे, अब हम तुम्हें खुली छूट दे रहे हैं, अब तुम देखो और देख करके जो सीख सकते हो सीखो। तो इस प्रकार उन्होंने श्री राधा जी ने कुछ सिखाया, तो सीख लिए। तो थोड़े दिनों तक सीखे श्री कृष्ण, और बोलते अब हम कर देंगे, अब हम करके दिखा देंगे, अब हम करके दिखा देंगे। बोले करके दिखा दोगे? बोले हाँ। तो बोलो कैसे करें? बोले ऐसे थोड़ी, अब आपको देखो हम नृत्य कर आपने हमने सिखाया है, तो हम आपको गुरु दक्षिणा तो देंगे ही सही। तो राधा जी बोलती है अच्छा क्या दोगे तुम गुरु दक्षिणा में? तो बोले आप जो मांगो। तो श्री राधा जी बोले तो एक काम करो, हमें गुरु दक्षिणा में तो कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि राधा जी परिपूर्ण है, उनको क्या ही चाहिएगा। तो बोलती हैं तुम एक काम करो, गुरु दक्षिणा में हमें एक चीज़ दो। बोले क्या? कि तुम नृत्य करके बताओ जो तुमने सिखाया हमसे, वो हमें करके बताओ, अगर वो तुमने अच्छा करा तो वही हमारी गुरु दक्षिणा हो गई, तुम करके बताओ। तो बोले बस इतनी सी बात? बोले हाँ इतनी सी बात, करके बताओ। तो बोले ठीक है। तो श्री कृष्ण ने बोला ऐसे थोड़ी, अब भाई अब कृष्ण है परम ब्रह्म परमात्मा, बोले हमारे गुरु हैं श्री राधा रानी, जो त्रिलोकी की अध्यक्ष हैं, परम ब्रह्म की भी आह्लादिनी शक्ति हैं। श्री राधा जी वो हमारी गुरु हैं और हम उनके शिष्य हैं। हम पहली बार नृत्य करके उनको दिखाएंगे, उनको गुरु दक्षिणा देंगे, तो ऐसे ही थोड़ी चाहे जैसे नृत्य करके बताएंगे। तो बोले कैसे? बोले इनके लिए एक अलग से व्यवस्था की जाए, इनके नृत्य करने के लिए। बोले ठीक है। तो सखी सहचरियाँ बोलती हैं कि कैसी व्यवस्था करें, कैसी व्यवस्था करें? सखी सहचरियाँ करती हैं। तो श्री राधा जी कहती हैं ऐसा मंच तैयार करो जो पृथ्वी पे ना हो, भूमि पे ना हो, जल में हो, जल में हो, ऐसा मंच तैयार करो। और उसमें जैसे आजकल वो फॉक्स लाइट लगती है ना, ऐसी मणियाँ लगी हो, टिमटिमाती हुई चमक रही हो, ऐसा। और ऐसा मंच नहीं, स्थिर मंच नहीं, उछलता हुआ, जिसमें जैसे शॉकअप लगे रहते हैं ना, ऐसा उछलता हुआ आगे पीछे जा रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, ऐसा बढ़िया मंच तैयार करो। तो बोले ऐसा कैसा मंच होगा लाडली जू? बोले कृष्ण हंस दिए, कृष्ण मुस्कुरा दिए, बोले लाडली जू आपने बोला है तो ऐसा ही मंच होगा। बोले ठीक है, कैसे होगा? तब जाके वो कालिया नाग मंथन की लीला हुई। तो वही लीला हुई कि मंच जो है पानी में ही लगा, मंच भूमि पे नहीं जल में लगा, ऊपर नीचे आगे पीछे जो फण थे वो सब जगह नाचते हुए दिखे, और उन्हीं के ऊपर उन्होंने नृत्य किया। इधर से कूदे उधर, उधर से कूदे इधर, इधर नृत्य कर रहे, उधर नृत्य कर रहे, सब जगह सारे फणों पे कूदते हुए नृत्य कर रहे हैं। और जो उनकी मणियां हैं वो चमक रही हैं, टिमटिमा रही हैं, जिसके कारण श्री कृष्ण का वर्ण जो है सो इतना सुंदर दिख रहा है, अलग अलग मणियों के अलग अलग प्रकाश के कारण। आहा हा। तो इस प्रकार लीला चिंतन बताया था। और बताते हैं कि अब जब ये सब हो रहा है तो सब सारे ब्रजवासी आए, सब कोई आए, श्री राधा जी भी आए, सब देख रही हैं कि आहा नृत्य हो रहा है, चलो देखें। तांडव जैसा नृत्य किया जा रहा है श्री कृष्ण जी द्वारा। तो जो तांडव गीत उन्होंने गाया था पंडित जी गोस्वामी ने, वो हम थोड़ा कुछ 2-4 लाइनें बताते हैं आपको, ज़्यादा हमें आता नहीं, तो हम आपको बताते हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पग पटकत फम 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 फनन पर, पम 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 पग पटक फम 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 फनन पर, पम 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 पग पटकत फम 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 फनन पर। और श्याम सुंदर ने उछाल मारी, जो फन पलटता उसी फन पे पैर देते, इधर से कूद रहे उस फन पे, उस फन से कूद रहे इस फन पे, जो फन मुड़ता उनकी तरफ उसी पे कूद पड़ते और उसी पे नृत्य कर रहे हैं। ये देख करके जो कैलाश में बैठे हुए शिव शंकर डमरू बजाने लगे, इंद्र मृदंग बजा रहा है, तो ब्रह्मा जी शंखनाद कर रहे हैं, आदि देवता श्रृंगी आदि करताल बजा रहे हैं, कोई मंजीरा बजा रहा है, सब ओर से वाद्य यंत्रों की झनकार सुनाई दे रही है। यमुना का जल स्तब्ध हो गया, ठहर गया है उसी समय, उसी क्षण जो पर्वत है वो पिघलने लगे हैं। और
जो पर्वत है वो पिघलने लगे, पर्वतों के ऊपर जो बर्फ है वो पिघलने लगी है, और जो भूमि है, जो कंपन हो रहा था कालिया नाग के आताताई होने से, वो भूमि का कंपन ठहर गया है। उसी समय सारे ब्रजवासी आ गए हैं, आकाश में देवता आ गए हैं, पंछी जहाँ उड़ रहे थे वहीं पर ठहर गए हैं, सब कोई स्तब्ध होकर बिना एक पल के झपकाए और श्री श्याम सुंदर को देख रहे हैं। पम 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 पग पटकत पम 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 फनन पर, पम 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 पग पटकत पम 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 फनन पर। और उसी समय पांच जो नाग की वधुएं थीं, नागों की पत्नियां थी, कालिया नाग की जो पत्नियां थी, पांचों पत्नियां आई हैं, और पांचों पत्नियों ने जैसे ही ऊपर देखा है, उन्होंने देखा कि श्री श्याम सुंदर के हिलोरा मारने से, गोल घूमने से जो मोर पंख घूमता, वो मोर पंख घूमता हुआ ऐसा लगता कि फणी देख के नागराज पर वासुकी विद्यमान हो। देख रही हैं कि जो कमर में पड़ा हुआ, जो गले में पड़ा हुआ जो पीताम्बर है, श्री कृष्ण के घूमने से जो गीला हो चुका है, और वो इस तरह से गोल घूमने से कमर पर गोल गोल घूम रहा है, तो ऐसा लगता है समस्त प्रकृति मृग चर्म बनकर कटी पर है ना, कटी प्रबद्ध हो गई है, कटी पर आलिंगन कर रही है। और जो पैरों में कड़ूले पड़े हैं, वो कड़ूले भी इस तरह से घूम रहे हैं, ऐसा लगता है मानो सुदर्शन चक्र घूम रहा हो। श्री कृष्ण स्वयं अकेले नृत्य नहीं कर रहे, उनका अंग अंग नृत्य कर रहा है, उनके आसपास उनके ऊपर जो श्रृंगार है, सारा श्रृंगार नृत्य कर रहा है। और जब ऐसा देखती हैं सारी नाग वधुएं, तो देख करके उन्हें कृष्ण का दर्शन नहीं होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो नंद का छोरा हम समझ रहे थे, जिसे हम बालक समझ रहे थे, ये तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे इष्ट भगवान श्री रुद्र ही तांडव कर रहे हैं। उन्हें भगवान श्री महाकाल का दर्शन होता है तांडव करते हुए। अब क्या कर रही हैं? अब वो विनती कर रही हैं, बिम 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 विनती करत, बिम 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 विनती करत, बिम बिम विनती करत, बिम 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 विनती कर। यस्याग्रे द्रात ड्राट ड्रुट ड्रुट ममलम टंट टंटम टटंटम तैलम तैलम तु तैलम खुक खुक खुकमम खंक खंकम सखंखम डंसम डंसम डुडंसम डुई डुई चकितम भूपकम भूयनालम ध्यायस्ते विप्रगाहे सवसति सबलम पातु वः चंद्रचूड़ः। बिम 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 विनति करत, बिम 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 विनति कर, बिम 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 विनति करत, बिम बिम विनति करत। नागवधु हारी, नागवधु हारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तो ऐसा सुंदर दृश्य है, ऐसा सुंदर लीला चिंतन है। आप लोग एक बार ज़रूर सुने, एक बार ज़रूर इसका चिंतन करें, एक बार ज़रूर इसको अपने भीतर उतार करके देखें, एक बार इसका मनन करें, एक बार इसको देखें, महसूस करें। आपको ज़रूर ऐसा लगेगा कि आप उसी समय पहुंच चुके हैं जहां पर ये लीला चिंतन चल रहा है। आहा, सभी को राधे श्याम। अगले वीडियो में हम हमारी गीता को वापस से पुनः प्रारंभ करेंगे। राधे श्याम।